जय मसीह की। जेरूसलम हिंदी प्रोग्राम में आप सभी को धन्यवाद करते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा जो विश्वास का शुरुआत और अंत है हमारे जीवन के लिए। तो मैं पास्टर फेलिक्स आपके साथ आज हो चुके हैं और आज हम देखेंगे धर्मशास्त्र में हम सीखेंगे विश्वास के विषय में, या विश्वास का विधि उसके विषय में आज हम सीखेंगे। तो आगे जाने से पहले क्यों ना हम प्रार्थना कर ले और फिर हम आगे बढ़ेंगे। दयावंत प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए जो हमारे लिए सागर से भी गहरा है, पर्वतों से भी ऊंचा है, तारों से भी ज्यादा आपका प्रेम हमारे लिए है। ऐसा प्रेम जो आपने किया कोई नहीं कर सकता है, ऐसा हमारे हृदय को जो आप छूता है कोई नहीं छू सकता है। यीशु, आपने हमारे लिए अपना आप को बलिदान को दे दिया और हमें सिर्फ ये कहा कि आप के जो कार्य आपने किया, जो समाप्त किया, उस पर हम विश्वास को लेकर आए, हम अनंत जीवन को पाते हैं, या हम प्रभु जी अपने जीवन को आपके वचन में व्यतीत कर सकते हैं। जो आपने हमारे लिए वादा को किया है उस वादाओं में हम जी सकते हैं खुशहाली से। धन्यवाद देते हैं यीशु आपके पवित्र नाम से ये प्रार्थना को हम चाहते हैं, आमीन आमीन। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हम जरूर आनंदित को मनाएं, क्योंकि परमेश्वर जो भी कुछ हमारे लिए बनाता है या तैयार करता है वो सर्वदा उसमें अपने आशीष को बरता है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया और उसमें हम आनंदित को मनाएंगे, उसमें हम खुशहाली को रहेंगे। और जब हम खुशहाली में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, धर्मशास्त्र कहता है कि हमारा मन जब 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 खुशहाली में रहता है वो एक दवा की तरह होता है जो हमारे शरीर में रहता है। क्योंकि हम खुशहाली में रहेंगे, हम किसी ऐसा चीज को विचार नहीं करेंगे या समस्या के विषय में नहीं सोचेंगे, लेकिन हम ये सोचेंगे या ये देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो हमें अपने आशीष से भर दिया है। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, और ये जो परमेश्वर ने मुझे आज सुबह ये दिया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ फेथ, या विश्वास का विधि, हम परमेश्वर ने हमें जीवन को दिया है। हम वचन में जाएंगे तो अगर हम पहला वचन को देखें, रोमांस के किताब, मेरा कहने का मतलब है रोमन्स 1:17, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धार्मिक जन जीवित रहेंगे। विश्वास से एक धार्मिक जन जीवित रहेंगे। एक धार्मिक जन के लिए यह विधि है हमारे जीवन के लिए कि हम विश्वास से जीवित रहेंगे। अगर नमूने के तौर पर हम देख ले कि जब हम एक गाड़ी को लेते हैं, हम उसे जाकर खरीदते हैं, नया गाड़ी को लेते हैं, और वो गाड़ी के साथ में एक किताब भी आता है। क्या होता है कि हम जब जानते हैं कि किस प्रकार से हमें गाड़ी चलाना है, हम जानते हैं उसे हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कि स्पीड को दबाना है, गियर को बदली करना है। लेकिन उससे क्योंकि हम उतना एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो हम जो एक किताब उसके साथ में आता है उस किताब को हम पढ़ते नहीं है। सही है ना? अगर उस किताब को हम पढ़ ले तो जो भी गाड़ी हम खरीदते हैं, कुछ ऐसा भी इसमें जो फंक्शंस हो सकता है जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उस किताब में लिखा है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम उस किताब को पढ़े, और जब हम उस किताब को पढ़ लेंगे तो हम ये भी जानेंगे कि जो गाड़ी को मैंने खरीदा है उस गाड़ी में या पेट्रोल लगता है, या डीजल लगता है, या गैस लगता है। तो जब वो गाड़ी रास्ते पर खड़ा हो जाता है, या वो गाड़ी का जो जहाँ पर फ्यूल का जो गेज होता है वो ई में आ जाता है, तो वहां पर अगर हम उस किताब को पढ़ ले या हम जानेंगे कि हमें अब क्या करना है, तो हम किसी चीज के लिए विचार नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम नहीं जानेंगे, या हम ये भी नहीं करते हैं कि मैं अपने एक दोस्त को कॉल करूंगा, या मैं अपने पादरी को कॉल करूंगा, या मैं अपने आंटी को कॉल करूंगा और कहूंगा कि क्यों ना मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए कि ये गाड़ी रुक गया है, अब मुझे क्या करना है, मैं इसे कैसे आगे बढ़ाऊं। नहीं,
लेकिन हम जब उस मैनुअल को पढ़ते हैं या उस गाड़ी के विषय में जानते हैं, हम ये जान लेंगे कि अब इसे फ्यूल की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसे ले जाऊंगा सर्विस स्टेशन और जाकर वहां पर उसे फ्यूल भरूंगा, जो उसका जरूरत है, डीजल, पेट्रोल या गैस, उसे भरूंगा और फिर वहां से आगे जाऊंगा। सही है ना। उसी प्रकार से अगर हम आज हम देखें कि ये जो विधि हर एक चीज का है, उसी प्रकार से अगर हम एक टीवी को लेते हैं, अगर वो हम $4,000 वाले टीवी ले अगर लेकर घर पर आते हैं, तो उसमें भी एक किताब आता है जिसे हम मैनुअल कहते हैं ना, जो बुक है वो मैनुअल है, उसके हम वो पढ़ना जरूरी है। अगर हम पढ़ते नहीं है तो अगर जैसे कि उसका जो इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज रहता है 240 वोल्टेज जो फिजी में है, अगर उसका वोल्टेज जो अगर सही तरीके से सेट नहीं करते हैं, अगर हम उसे स्विच में लगाकर ऑन करेंगे तो क्या होगा, वो जल जाएगा ना, वो खराब हो जाएगा। इसीलिए उसका जो मैनुअल है उसे पढ़ना है, बहुत जरूरी है। हमारे जीवन के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने एक या परमेश्वर ने एक मैनुअल को रखा है, और हर एक चीज हमारे जीवन में जो चाहिए वो इस किताब में लिखा है, जिसे मैनुअल कहते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं आज ही हम जान जाए कि जीवन के हर एक कदम के लिए एक विधि बना हुआ है। नमूने के तौर से फिर हम लोग देखें कि अगर एक नौजवान लड़का गाड़ी को चलाता है और वो गाड़ी को शराब पीकर चला रहा था और वो चला कर जाया, एक्सीडेंट को किया और वो मर जाता है, फिर उसके फ्यूनरल में आते हैं, लोग कहते हैं कि वो शायद उसका ये समय था, वो नौजवान व्यक्ति था, उसका समय आ गया और वो परमेश्वर का प्यारा हो गया ना, उसका समय। हम लोग ऐसे ही बात करते हैं ना, पहले भी थे या बहुत से लोग से सुनते, इसी प्रकार से हम लोग बातें करते हैं कि जो उसका समय आ गया। लेकिन अगर हम देखें तो वो नौजवान व्यक्ति था, उसका समय नहीं था, उसने उस विधि को पालन को नहीं किया, जो विधि था कि आप शराब पीकर गाड़ी को मत चलाना, क्योंकि जब आप शराब पीकर गाड़ी को चलाते हो, आप उससे ये सब कभी समझ नहीं पा रहे कि कितना रफ्तार वो जा रहा है, कितना जोर वो चल रहा है, या हम आगे अगर एक घुमाव या बेंड है, कितना रफ्तार, कितना जोर से हमें उसे स्पीड को दबाना, ब्रेक को दबाना, वो हम जज नहीं कर पाते हैं। और क्या होता है कि दुर्घटना हो जाता है। वो लड़का जो कुछ अपने जीवन में और समय जी सकते थे, लेकिन उसने उस विधि को पालन नहीं किया। एक और नमूने में बताऊं, अगर हम गाड़ी को रास्ते पर भी चलाते हैं तो अगर जैसे फिजी में है, अगर जोर से जोर चलाना है, कितनों भी जोर चलाना है, सिर्फ 80 किलोमीटर ही आवा हम चला सकते हैं, क्योंकि वो विधि है इस फिजी देश का रास्ते के लिए कि हम सिर्फ 80 किलोमीटर पर आवर चला सकते हैं। और अगर हम 90 चलाते हैं, अगर पुलिस जो है वो हमें रोकाकर एक टिकट को देते हैं, ये तुम्हारा फाइन है, क्या वो व्यक्ति या जो पुलिस ऑफिसर है वो हमारे विरोध में खड़ा होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जो विधि मैंने नहीं पालन किया वो मुझे टिकट को दिया। उसी प्रकार से अगर हम देखें, हमारे जीवन में भी हर एक चीज के लिए विधि परमेश्वर ने बनाया है, जो हमें पालन करना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने पढ़ा था कि एक धार्मिक जन विश्वास से धार्मिक जन जीवित रहेंगे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्राप्त किया है तो हम धार्मिक ठहराए हैं, और तो हमें क्या करना है? हमें विश्वास से जीवन को गुजारना है। विश्वास किस पर? परमेश्वर का वचन पर। तो हमें जो परमेश्वर ने जो हमारे लिए कहा है, जो हमें अपने धर्मशास्त्र या अपने वचन के द्वारा कहता है कि हर एक समय क्या करना है, उस विधि में अगर हम चलते हैं तो क्या होता है कि हमें बहुत समय अपने आप को निराशा में नहीं आएंगे, क्योंकि हम विधि से पालन करते। अगर हम अपने मोटर कार को अगर हम 80 किलोमीटर पर चलाएंगे, तो मैं यहां से सुबह से अगर लटोका भी चला जाऊं तो मैं निराश नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे किसी भी प्रकार का टिकट नहीं मिलेगा। आज लोग कंप्लेन करते हैं कि अगर मैं रफ्तार चलाया तो बहुत जेर फाइन है। अरे भाई, तुम्हें डरना नहीं है। अगर तुम उस विधि को पालन करोगे तो चाहे जोर चलाने के लिए आपको $100 का टिकट मिलेगा या जोर चलाने के लिए $1000 का भी फाइन भरना पड़ेगा। आप चिंता नहीं करोगे, क्योंकि आपको वो फाइन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप विधि से चलते हो। अगर हमें बचना है,
अगर यीशु मसीह ने एक विधि को बनाया, परमेश्वर ने विधि को बनाया हमारे लिए, अगर हमें उद्धार का जीवन पाना है, वो विधि ये है कि जो उद्धार का जीवन अनुग्रह के द्वारा आया और हम विश्वास से उसे प्राप्त करते हैं। अनुग्रह के द्वारा आया, विश्वास से प्राप्त करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? कि यीशु मसीह ने हर एक कार्य को कर दिया है जो जरूरत था। उसने हमारे पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया। हमारे जो सजा मनुष्य को सहना था, वो प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। हमें अब उसे सहना नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है। सिर्फ एक विधि को उसने बनाया कि हमें यीशु मसीह का जो समाप्त हुआ जो कार्य है उस पर विश्वास करना है। हमें किसी और कानून को पालन नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने वो कानून को पालन कर लिया जो मूसा नबी के द्वारा आया था। उस कानून को उसने पालन को किया और वो धार्मिक ठहरा, वो धार्मिक था, वो धार्मिकता का जीवन गुजारा। वो जो धार्मिक यीशु मसीह जो धार्मिक था, वो हमारे पापों को अपने ऊपर को लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ और वो उस अपना धार्मिकता को हमें देता है। तो यहां पर कहता है, अगर हम इफिशियंस के किताब 2:8 में देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि हम बचे हैं या हम धार्मिकता को पाते हैं अनुग्रह, जो अनुग्रह हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। लेकिन उस अनुग्रह को हमें विश्वास कर लेना बहुत जरूरी है। अगर यह विधि है, और वो विधि सिर्फ यह है कि हमें यीशु मसीह का जो समाप्त किया हुआ जो उसने हमारे पापों को लेकर और जो जितना जो जरूरत था कानून को पालन करके उसने समाप्त कर दिया है। तो हमें उस समाप्ति पर विश्वास करना है और विश्वास कर यीशु मसीह को लेना है। याद रखना, ये एक जो हमें जो हमारे लिए गिफ्ट है, यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। आमीन। चाहे हम, याद रखना, चाहे हम कूद जाए, चाहे हम नाचे, चाहे हम गाए, चाहे हम कुछ भी करें, चाहे हम अपने जितना भी संपत्ति है वो ले जाकर गरीबों में बांट दे, या चाहे हम जाकर हर एक रविवार को ले जाकर सभी को भोजन, जो जिसका पास भोजन नहीं है उसे हम दे, या कितनों भी हम अच्छा कर्म कर ले, लेकिन हम उद्धार को नहीं पा सकते हैं, क्योंकि वो विधि नहीं है। विधि यह है कि हमें विश्वास करना है यीशु मसीह ने जो क्रूस पर बलिदान हुआ और वो तीसरे दिन बाद जी उठा हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। अगर उसको हम लेते हैं, हमारे लिए उद्धार का जीवन है। आमीन। उसी प्रकार से अगर हम देखें कि जब जब हम देखते हैं नंबर्स के किताब में, अगर हम देखते हैं 21 चैप्टर 21 में हम देखते हैं, तो वहां पर जो लोग, जो इजरायली लोग थे, वो रास्ते से जा रहे थे और वो लोग हर एक समय कंप्लेन करते थे कि हमें परमेश्वर यहां पर लाया मारने के लिए। क्या इजिप्ट में कब्र नहीं थे? या फिर वो लोग कंप्लेन सब टाइम करते थे कि यहाँ पर भोजन नहीं है, वहां पर हम लोग के मिलता था गोश्त खाने के लिए। वो कंप्लेन ही करते थे, परमेश्वर के विरोध में बातें कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने एक विधि को बनाया था उन लोगों के लिए, और वो विधि भी था कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि जो अद्भुत कार्य कर परमेश्वर ने इजरायली लोगों को लेकर आया था, उसे देखकर उन्हें परमेश्वर पर विश्वास रखना था। उसे यह विश्वास करना था कि परमेश्वर ने जब हमें मिस्र देश से निकाल कर लेकर आता है और जिस स्थान पर वो लेकर जो वादा को किया है वहां तक पहुंचने तक उसके पास इतना एबिलिटी है कि वो उन लोगों को देखभाल कर सकता है। लेकिन ये लोग जो थे हर एक समय परमेश्वर के विरोध में बातें करते थे। यहां पर लेकर आया, जब मैं वहां, अगर नंबर्स 21 में हम देखते हैं कि वहां पर जो जंगल था, वहां पर जो सांप आया और इन लोगों को डस लिया। अगर हम लोग देखें, क्या ये समझने की हम लोग कोशिश भी करें, क्या उससे पहले वो जंगल में वो लोग घूम रहे थे जो वहां पर सांप नहीं था? या वो लोग जब कंप्लेन करने लगा तब वो आकर सांप पैदा हो गया? नहीं, वहां पर सांप था। लेकिन यह परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों के लिए था, या उन लोगों के बचावट, उन लोगों के ऊपर जो बचावट था कि वो सांप उन लोगों के छू ना पाए। लेकिन उन लोगों ने अपना मुंह को खोलकर मृत्यु को बुलाया।
याद रखना, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों के लिए जो जज कर दिया, नहीं, उन लोगों ने अपना मुंह खोलकर उस सांप को बुलाया, या जो प्रोटेक्शन था उसे हटा दिया। कैसे? कंप्लेन, यहां पर मुझे लाया मारने के लिए, यहां पर परमेश्वर लेकर आया हमें मारने के लिए, हर एक समय वो लोग कहते थे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो हम लोगों के लिए सर्वदा के लिए है। और क्या होता है कि जब वहां पर सर्प आया, सांप आकर इन लोगों को डस लिया और ये मरने था, बिकॉज वो जो सांप था वो जहरीले सांप थे, तो वो आकर उन लोगों को डसा और वो मरने पर आया। लेकिन जब वो मर रहे थे तो उन लोगों ने फिर से पुकारा, या मूसा नबी को कहा कि हम लोग को बचाओ, या परमेश्वर पर पुकारा, तो परमेश्वर ने एक आज्ञा को दिया उन लोगों को। और वो आज्ञा ये मोसेस को दिया, एक्चुअली मूसा को दिया, कहा कि तू श्रहब बनाकर उसी तरह से एक श्रहब बना और उसे एक कंबे पर टांग दे। याद रखना, सांप को बना, उसकी तरह बना दे, सांप की तरह, और इसे कंबे पर लटका दे ताकि जितने भी लोग हैं उसे देखे। उस सांप को जब तुम देखोगे उस कंबे पर लटकते हुए, ये लोग जिएंगे, या ये लोग के जो जहर जो उन लोग के शरीर में है वो कम होगा। फिर हम देखते हैं वह कहां क्या है, वहां पर विश्वास का विधि। आपको विश्वास करके, या उन लोगों को विश्वास करके सिर्फ उस कंबे की ओर देखना था। उस कंबे की ओर देखने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने क्या कहा। और वो लोग भी क्या हुआ, उस समय विश्वास को लेकर आए। सिर्फ अगर वो लोग किसी और ताकते थे तो सिर्फ उन लोगों को उतने ही सामर्थ अपने गले में लगाना था, अपने जो गले में, कि अपने सर को घुमाकर उस कंबे की ओर देखना है। कुछ नहीं करना था उन लोगों को। उन लोगों को किसी चीज के ले जाकर कुर्बानी को नहीं देना था, या कुछ लाकर भेंट नहीं चढ़ाना था। सिर्फ विश्वास करना था कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा क्या कहा। और जब उन लोगों ने विश्वास को किया और अपने सर को या अपने निगाह को सिर्फ उस कंबे की ओर लगाया, जो जहर था वो कम हो गया। आमीन। तो आज हम लोगों के लिए भी परमेश्वर कहता है कि एक धार्मिक जन को विश्वास से जीवित रहना है। आमीन। कि विश्वास से एक धार्मिक जन जीवित रहते हैं। तो हमारा विश्वास परमेश्वर का वचन, अगर हमें जीवन में, अगर हम शादीशुदा है, उनके लिए, उसके लिए भी एक विधि परमेश्वर ने बनाया, जो हमें इस धर्मशास्त्र में मिलता है, जो उसका गोट का जो मैनुअल है वो हमें इसमें मिलता है। एक माता पिता का एक बच्चे से जो रिलेशनशिप रहना है उसके लिए विषय में लिखा है। और अगर हम नौकरी करते हैं, या हम बिजनेस को करते हैं, या हम अपने जीवन में कोई कार्य को कर, इवन हम मिनिस्ट्री में भी रहते हैं, उसके लिए भी विधि बनाया गया है। हमें उस विधि में चलना बहुत जरूरी है। फिर हम देखते हैं, मैं इजरायली ही लोगों के विषय में बातें करूंगा। जब परमेश्वर ने कहा कि बेड़े जो मेमना है उसे मारकर उसके लहू को जो दरवाजे का जो दरवाजा है, या दरवाजा का जो कंबा है, उसमें लगाना बहुत जरूरी है। मेमना का लहू जब उसे लगाएंगे तो क्या होगा, या उस लहू को जब डोर पोस्ट पे लगाएंगे तो क्या होगा कि जब जो डेथ एंजल है, मृत्यु का जो स्वर्गदूत है, वो आएगा, उसके घर के ऊपर से चला जाएगा, ना तो कोई मृत्यु लेकर उसके घर पर आएगा। वो एक विधि था क्या, कि हमें उन लोगों को मेमना का लहू को उस पर, उसके जो दरवाजे है या चौखट पर लगाना बहुत जरूरी था। और इजरायली लोग जो थे, जितना भी लोग थे वहां पर वैसा ही किया। उसने विधि को पालन किया। याद रखना, विधि को पालन करने से क्या हुआ, एक्सक्यूज मी, विधि को पालन करके क्या होता है कि जो मृत्यु का जो स्वर्गदूत आया था, उनके घर के ऊपर से चला गया। याद रखना, अगर उस समय कोई भी इजरायली लोग अगर उस लहू को अपने चौखट पर नहीं लगाए होते, तो वो मृत्यु का स्वर्गदूत आते, उसके घर में भी मृत्यु आ सकता था। लेकिन परमेश्वर ने एक विधि को बनाया था कि लहू को चौखट पर जरूर लगाना, और उन लोगों ने लगाया। फिर से हम लोग देखते हैं कैलब और जोशुआ के विषय में। ये लोग और जो 10 लोग थे, उन लोगों के साथ में, या 8 लोग थे जो उन लोगों के साथ में गया उस जमीन पर,
उस देश पर गया जहां परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं इजरायली लोग को दूंगा। ये लोग गया परमेश्वर के वादा को लेकर कि परमेश्वर ने कहा कि जाओ ये मैं दूंगा। तो जब लौटकर ये जो 10 जो लोग गए थे देखने के लिए, 10 लोग आए, लेकिन 8 का जो वचन था वो अलग था और जोशुआ और कैलब का वचन अलग था। क्यों अलग था? क्योंकि ये जोशुआ और कैलब का जो विश्वास परमेश्वर का वचन में था वो बहुत था। उसका भरोसा, उन लोगों का भरोसा था कि परमेश्वर ने जो कहा वो करेगा, परमेश्वर ने जो कहा, जो वादा को किया वो करेगा। और वो जाकर कहा कि जो जमीन है बहुत अच्छा है और जो वहां के जो पेड़ पौधा है बहुत अच्छा है। लेकिन और 8 ने क्या कहा? वो कहता है कि वहां के लोग जो बहुत बड़े हैं, इतना बड़े बड़े कि उसके नजर में मैं सिर्फ एक ग्रास होपा की तरह दिखता हूं। उन लोगों ने उस नजरिया से देखा, यानी कि वो लोग भी एक विधि को नहीं पालन किया जो विश्वास का विधि था। हम ये कह सकते, अगर नमूने के तौर पर देखें ना, अगर हम बाहर निकले अपने घर से तो सूरज निकलता है ना, जो गाम हम कहते हैं निकलते हैं। तो अगर हम सनग्लास को पहने तो सूरज का एक कला होता है, लेकिन अगर हम ग्रीन सनग्लास को पहन लेंगे तो क्या होगा? सब कुछ मुझे ग्रीन या हरियर ही दिखाएंगे। और अगर हम येलो सनग्लास को पहन लेंगे तो क्या होगा? मुझे सिर्फ हर एक चीज जो है वो येलो ही दिखाएगा। सही है ना? उसी प्रकार से अगर हम विश्वास का चश्मा को पहन ले तो क्या होगा कि हर एक चीज मुझे विश्वास में ही दिखलाएगा। यानी कि हमें परमेश्वर का वचन को अपने आंखों के सामने ही रखना बहुत जरूरी है, प्यारे लोग। और जब हम उसके वचन को अपने आंखों के सामने रखते हैं तो वो हमारे लिए कार्य को करता है। आमीन। और उसी प्रकार से अगर हम देखें, जब मैं अंत में आ चुका हूं, याद रखना जो मैं बातें कर रहा हूं और ये है कि विश्वास का विधि, प्रिंसिपल्स ऑफ फेथ, अगर हम विश्वास के विधि में अपने जीवन को गुजारते हैं तो हमें निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। याद रखना, विश्वास और धीरज साथ में चलता है। परमेश्वर का वादा जो हमारे लिए है, यीशु मसीह के द्वारा वो हमें पूरा कर दिया है। और जब हम अपने भरोसा को उस वादा में रखते हैं धीरज के साथ में, वो हमारे लिए हो जाएगा। जोशुआ ने कहा अपने वचन में, उसने कहा जब उसका समय आ गया था, मरने के लिए मृत्यु का समय आ गया, उसने कहा कि मैं जा रहा हूं इस संसार से, लेकिन मैं अभी तक ऐसा नहीं देखा या मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ जो परमेश्वर ने कहा और किया नहीं। जो परमेश्वर ने कहा या वादा को किया उसने किया नहीं, उसने ऐसा पाया नहीं। क्योंकि परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर अपने वादा को पूरा करता है और यीशु मसीह के द्वारा हर एक वादा को वो हमारे लिए पूरा कर दिया है। हमारा क्या जरूरत है कि हमें उस पर, उसके वचन में विश्वास कर कर उसे लेना बहुत जरूरी। इसी प्रकार से अब्राहम का जीवन भी ऐसा था कि जब परमेश्वर ने उसे कुछ कहा उसने विश्वास कर कर ले लिया और उस विश्वास को लेकर अपने कदम को अपने जीवन में आगे बढ़ाते गया। अपने परिवार से वो निकल कर आया, जिस स्थान पर परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें दूंगा, उस स्थान की ओर वो चला गया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि विश्वास का विधि जो है वो मुझे हर एक समय आगे बढ़ाएगा। मैं अपने जीवन को परमेश्वर के वचन में विश्वास करूंगा, वो मेरे लिए हो जाएगा। इतना ज्यादा विश्वास जो अब्राहम ने परमेश्वर के वचन में किया कि उसके लिए वो विश्वास ही उसके लिए धार्मिकता ठहराया गया। उसने विश्वास किया, वो अपने इकलौता बेटा को भी जो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे इस बेटे के द्वारा मैं पूरा संसार को बनाऊंगा या पूरे संसार में तुम्हारे जो ढेर लोग होंगे वो रहेगा। क्या होता है? उसने विश्वास को किया कि मैं इस बेटे को भी अगर इस वेदी पर कुर्बानी देकर उसे जला दूंगा तो परमेश्वर उस जले हुए उस राख से उसका बेटा को जिला सकता है। प्यारे लोग, मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं कि जब भी हम परमेश्वर के वचन में विश्वास लेकर आते हैं, जब भी हम परमेश्वर के वचन में अपने नियमों को डालते हैं, वो हमारे लिए होता है। हम डामाडोल ना होए। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि हम इस संसार में है और इस संसार का नहीं है। हम इस संसार में है, समस्या
ऐसा नहीं कि समस्या नहीं आएगा हमारे जीवन में, समस्या आएगा, लेकिन उस समस्या के लिए यीशु ने अपने जो इस मैनुअल में हमारे लिए उसने लिख दिया है कि हमें किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। हम अगर जीवन में अपने इस वचन में अगर अपने जीवन को हम बिताने लगेंगे तो हम किसी भी समय निराश नहीं होगा। चाहे दुनिया एक तरफ हो जाएगा, लेकिन हम यहोवा के साथ में कह सकते हैं कि मैं और परमेश्वर जो बहुत है, सिर्फ दो, परमेश्वर और मैं बहुत हूं। उसी प्रकार से जैसे इलाइशा के विषय में हम देखते हैं कि उसने भी, जब वो और उसका जो दास था, सिर्फ 2 लोग थे, वो अपने घर के अंदर, पूरे अलग एक देश के लोग उसके विरोध में आ गया। इलाइशा जो था उसने नहीं डरा, वो यहोवा से बैठा था, क्योंकि वो जानते थे कि वो और परमेश्वर जो है वो बहुत है, उससे ज्यादा जो उसके विरोध में आते हैं। आज भी हम अपने जीवन को इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन में गुजार सकते हैं कि जब हम जानेंगे कि परमेश्वर हमारा साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं। प्यारे लोग, तो ये जान ले कि हर एक जो कदम, हर एक चीज के लिए हमारे जीवन में क्या विधि से हम जिएंगे, ये जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया है, हमारे लिए एक ही विधि बनाया गया है, और वो है विश्वास का विधि। मैं फिर से पढ़ दूं रोमियो के किताब 1 और 17 में, जैसे कहता है, क्योंकि उस में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेंगे। हमें संसार में जीवित रहना है, संसार में अपने जीवन को खुशहाली से गुजारना है। परमेश्वर के वचन में हमें अपने नियमों को डालना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन में नियमों को डालना बहुत जरूरी। अपना निगाह को परमेश्वर के वचन में लगाए और हम अपने जीवन को सही तरीके से गुजारेंगे। तो अगले मिलने तक फिर हम लोग बातें करेंगे। ये याद रखना कि हम लोग फिर से बातें करेंगे परमेश्वर के विषय में बहुत से जो विधि है जिसके विषय में हम लोग बातें करेंगे कि परमेश्वर ने हर एक कदम के लिए जो क्या विधि को बनाया। याद रखना, मैं जब विधि के विषय में बातें करता हूं, मैं वो 10 कानून या जो मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने कानून, उसके विषय में नहीं, क्योंकि वो सब यीशु मसीह ने कर चुका है, हमें नहीं करना है। सिर्फ वो अनुग्रह जो हमारे लिए है, उस अनुग्रह पर विश्वास करना है और हम अपने जीवन को बिताएंगे। तो अंत में मैं ये कहूंगा, आपने परमेश्वर का वचन को सुना है और यीशु ने खुद कहा कि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई इस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। आपको सिर्फ ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। तो अगर आपने अपने आपको प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हो तो मैं ये कहूंगा कि इस समय आप मेरे साथ में ये प्रार्थना को करें। मेरे बाद में कहिए, स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और आपने उसे तीसरे दिन बाद फिर से जिलाया है मुझे पाप से छुटकारा या क्षमा करने के लिए। यीशु, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके सेवा करूंगा, आज से मैं आपके पीछे चलूंगा। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, जो मेरे जीवन के हर एक दिन आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। अगर यह प्रार्थना आप किया है, जरूर आप हमें कांटेक्ट कीजिए और हम आपको मदद कर सकते हैं परमेश्वर के वचन में या विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए। मैं चाहता हूं आप सभी के लिए प्रार्थना को करें। धन्यवाद है पिता, जितने लोग आज इस आवाज को सुनते हैं, जो इस कार्यक्रम को देखे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह की आपने ऐसा समय को हमें दिया है। ये समय जो पहले से आपने ठहराया कि हम साथ में आकर आपके वचन सुन सके, जान सके कि आपने हमारे जीवन में क्या रखा है, कितना आशीषों से आपने भरा है। आज मैं हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं और धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह आपको, जो आपने उन लोगों को भी अपने आशीषों से भरा, हर एक बीमारी से छुटकारा को दिया। तो मैं बीमारी तुझे हुक्म देता हूं कि शरीर से निकल कर चला जाए, वो पीड़ा वो शरीर से निकल कर चला जाए और यीशु के नाम से और लौट कर फिर ना आए। धन्यवाद है यीशु, आपका प्रेम, आपके आशीष, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। तो हम जानते हैं कि आपने जरूर से आज का जो वचन है उसमें कुछ ना कुछ सीखा होगा और जरूर आप
विश्वास में, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़िए। और मैं आपको अनाउंसमेंट दे दूं ये कि हमारा जो JCLM का जो हिंदी बाइबल स्टडी रहता है वो हर एक बुधवार को 7 बजे शुरू होता है। तो और जो फ्राइडे नाइट रिवाइवल सर्विस रहता है वो शुक्रवार को 7 बजे रहता है। और जो संडे JCLM फैमिली सर्विस रहता है वो रविवार को 10 बजे शुरुआत होता है। तो आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार को भी बतला सकते हैं। जो ये मैसेज है, जो परमेश्वर का वचन है, वो YouTube के माध्यम से और Facebook के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं परमेश्वर के मदद के द्वारा। आमीन। सो धन्यवाद। और ये याद रखना, अगले मिलने तक यीशु मसीह ही प्रभु है। अलविदा। बाय बाय। To know more about the ministry and how to get connected with us, like us on Facebook, Jesus Christ is Lord Ministries, and follow us on Instagram, JCLM Fiji. Subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, and be inspired through our website, www.jclm.org.